ये हमारा 5वां बाइबल स्टडी है। सत्यों का जोड़िया, ट्विन ट्रूथ्स। आज हम अध्ययन करने वाले हैं यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन। यीशु का बारे में कुछ अतुल्य बातें बाइबल हमें सिखाते हैं। ये पहला पत्रोस पहला अध्याय में 7 बातें ऐसा यीशु मसीह के बारे में, उनके सिवाय दूसरा किसी के बारे में बोल नहीं सकते हुए ऐसा 7 बातें हैं। वो पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु मसीह का प्री एक्सिस्टेंस, बैतलहम से पहले, इस पृथ्वी में आने से पहले उसका क्या हो रहा है राकेश भाई? जी अंकल। आपको फोटो दिख रहा है? हाँ, सिर्फ वीडियो वीडियो ऑन किया अंकल, बस। ओके। जी जी, कंटिन्यू अंकल। जी प्लीज। यीशु मसीह के बारे में बाइबल के अंदर ऐसा 7 अद्वैत बातें हैं। ये यीशु के सिवाय दूसरे किसी के बारे में बोल नहीं सकते, बोला भी नहीं है। पहला बात है, बैतलहम से पहले अनादिकाल से यीशु था। यूहन्ना का सुवार्ता पहला अध्याय का पहला कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन यीशु का एक नाम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये यीशु मसीह का अनादिकाल का अस्तित्व के बारे में बताता है। दूसरा बात है, यीशु इस जगत में एक खास उद्देश्य के साथ आया, वो भी कन्या के द्वारा जन्मा है। ये यीशु मसीह के बारे में ही हम कह सकते हैं, यीशु एक कन्या के द्वारा जन्मा है, एक खास उद्देश्य के साथ आया है। तीसरा बात है, 33 साल इधर रहने के बाद भी कभी कुछ पाप नहीं किया, उसके जीवन में कुछ पाप नहीं था, वो पवित्र था, पवित्र जीवन जिया है। हम इसमें बहुत आनंद कर सकते हुए बात है, हम जो व्यक्ति को विश्वास किया, जो व्यक्ति के पीछे चलते हैं, वो 33 साल इस दुनिया में जीने के बाद भी पाप रहित, पवित्र, निर्दोष जीवन जिया। 14 बात है, फोर्थ है उसका प्रायश्चित मरण। यीशु हमारा पाप का निवारण के लिए अपना जीवन दिया है। 5वां बात है, शरीर के साथ उसका पुनरुत्थान हुआ। हम सब जानते हैं, जितने लोग दुनिया में मरे हुए हैं, सब अपने अपने जगह में खबरों में पड़े रहते हैं। यीशु तीसरा दिन मरण को पराजित करके पुनरुत्थान हो गया, शरीर के साथ बाहर आया। 6वां बात है, शरीर के साथ इधर से स्वर्ग गया, अपने शिष्यों के सामने
बात करते हुए, आखिरी में प्रार्थना करके उनको आशीर्वाद देते हुए धीमे से यीशु इधर से गया। कई बार मैं ऐसा सोचा, यदि अपने शिष्य उधर नहीं था, उन लोग यीशु के बारे में क्या बोलता था। अब पुनरुत्थान तो हुआ है, 40 दिन आता था, जाता था, हमारे साथ बैठता था, हमें सिखाता था, फिर आखिरी में क्या हो गया हमको मालूम नहीं है, ऐसा बोलना पड़ता था। ऐसा बोला नहीं है क्योंकि उन लोग पुनरुत्थान पाया, सॉरी, यीशु का स्वर्गारोहण को अपने आंखों से देखा है। यीशु स्वर्ग जा रहा है। आखिरी बात है यीशु मसीह के बारे में। यीशु ने वायदा किया, मैं एक दिन वापस आऊंगा। ऐसा दुनिया से कितने लोग चले गए हैं, उनमें से एक भी अभी तक बोला नहीं है मैं वापस आऊंगा। ये पुस्तक के अंदर, बाइबल के अंदर ऐसा एक व्यक्ति है, वो कहता है मैं एक दिन वापस आऊंगा। इसलिए ये 7 बातें यीशु के बारे में ही हम बोल सकते हैं। दूसरा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उनके बारे में ये 7 सत्य बोल सकते हैं। इसलिए यीशु ऐसा एक अद्वैत व्यक्ति, उनके जैसा कोई नहीं है, उनके समानता में कोई नहीं है। यीशु दुनिया का गुरुओं में से एक नहीं है। यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है, किसी को उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। आज हम यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में कुछ बात पहले वचन से देखेंगे। इब्रानियों का पत्री 9वां अध्याय, उसका 26 से लेके 28 तक। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। ओके, इधर 2 बातें हैं। 26वां कलम में है, वर्स 26। एक बार प्रकट हुआ, क्या के लिए? अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करने के लिए, पाप का निवारण करने के लिए 2000 साल पहले यीशु मसीह प्रकट हुआ। 28 में लिखा है, 28 में लिखा है, दोबारा प्रकट हो जाएगा, जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनका उद्धार के लिए यीशु मसीह दोबारा वापस आएंगे। चलिए, ये 2-3 कलम के अंदर पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। और ये पहला आगमन 2000 साल पहले हुआ, दूसरा आगमन भविष्य में होने वाला है। हम उसके पास नजदीक आ रहा है। पहला आगमन एक इतिहास का घटना है, इतिहास में पूरा हो गया हुआ एक बात है। यीशु का जन्म कोई इनकार नहीं कर सकता है, मानव इतिहास के अंदर है, और इतिहास को 2 भाग बनाया हुआ बात है, एडी और बीसी, इसके बीच में यीशु का जन्म है। चलिए, कोई इसको, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। चलिए, एक हिस्ट्री है, इतिहास है। और यीशु का दूसरा आगमन भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है, एक दिन पूरा होने के लिए बाकी है और पूरा होने वाला है। जैसा हम गाना में गाया, उसका कोई भी वायदा अधूरा नहीं रहेगा।
जितना वायदाएं किया उनमें से बहुत पूरा हो गया, जितना बाकी है वो शीघ्र पूरा होने वाला है। ये दूसरा फर्क है। और तीसरा फर्क है, पहली बार जब इस जगत में आया एक निर्बल बच्चे होके पैदा हुआ, एक निर्बल बच्चा होके पैदा हुआ। अभी जब वापस आएगा सर्वशक्तिमान ईश्वर सारा शक्ति और सामर्थ्य के साथ वो प्रकट होने वाला है। और पहला आगमन में जगत का उद्धारकर्ता बन गया है, और अभी दूसरा आगमन में वो राजाओं का राजा होके, प्रभुओं का प्रभु होके, जगत का न्यायाधीश होके आने वाला। पहला जन्म में उसका आगमन का मुख्य उद्देश्य पाप का निवारण करना, जगत का उद्धार करता था। और आगे आ रहा है जगत का राजा होके, न्यायाधीश होके यीशु मसीह वापस आने वाला। पांचों बातें हैं। पहला आगमन में दुनिया का सबसे बड़ा समस्या वो पाप, उसका निवारण करने के लिए आया। अभी दोबारा आ रहा है जगत का सारा समस्याओं को दूर करने के लिए, सारा समस्याओं को हल करने के लिए यीशु आने वाला है। यह है उसका पहला आगमन और दूसरा आगमन का फर्क। अभी हर इलेक्शन में हम बहुत वायदाएं सुनते हैं, और थोड़े सालों के अंदर हमने सुना हुआ वायदाएं सब आज पीछे मुड़ के देखें वो सब कहां हो गया। और जगत का समस्याएं बढ़ते ही जा रहा है। ये समस्याओं को कौन हल कर सकता है, कौन उसका समाधान ला सकता है? और यीशु मसीह वापस जब आएगा ये जगत का सारा समस्याओं का निवारण करने वाला। और हम अभी देखेंगे यीशु जब पहली बार आया, 2000 साल पहले आया, क्यों आया, उसका आगमन का उद्देश्य क्या था? इसके लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया? और आज जितना प्रचार हो रहा है हम समझना है ये प्रचारों में कई बार प्रभु का मुख्य उद्देश्य के बारे में बताने के बदले में दूसरा बहुत बातें मनुष्य अपना बुद्धि से लाया है। इसलिए ध्यान से सुनो, यीशु पहली बार क्यों आया, उसका आगमन का क्या उद्देश्य था। हम लूका का सुवार्ता 19वां अध्याय है, उसका 10वां कलम पढ़ेंगे। लूक 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह स्वयं बोला है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढेंगे, उनको उद्धार करने के लिए आया। The Son of Man came to seek and to save that which was lost. मनुष्यों का उद्धार करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए यीशु इस जगत में आया। पहला तिमोथी 1:15 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी 1:15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के है कि मसीह के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु क्यों आया? पापियों का उद्धार करने के लिए।
ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यीशु का नाम रखते समय में बोला, उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे, उद्धार करेंगे। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता है। इसलिए हम यीशु के बारे में लोगों को बताते समय में एक उद्धारकर्ता के बारे में बताता है। इसलिए मैं बोला आजकल उद्धारकर्ता के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप से बचने के बारे में बताने के बदले में यीशु के पास आओ, चंगाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, संपत्ति मिलेगा और तंदुरुस्ती मिलेगा और आपका सारा समस्याएं दूर हो जाएगा। ऐसा बातें दुनिया में लोग सुनाते हैं। जैसा मैं शुरुआत में बोला, इस जगत का सारा समस्याएं दूर करने के लिए यीशु वापस आने वाला और 2000 साल पहले आने का मुख्य उद्देश्य है मनुष्यों का उनका पापों से बचाना। मनुष्यों का उनका पापों से बचाया नहीं है तो क्या तकलीफ है? मनुष्य यदि पाप के साथ इस जगत से चला गया और उनको अनंत काल का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। इसलिए यीशु इधर आया, इधर ही हमारा पाप का निवारण करके, पाप का क्षमा करके, हमारा उद्धार करके हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए। हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 14 अध्याय से 3-4 कलम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओके, 5वां कलम में लिखा है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, तुम जानते हो कि इसलिए वे प्रकट हो गया पापों को हर ले जाए, पाप का निवारण करें। He was revealed to take away our sins। इसलिए प्रकट हुआ हमारा पापों को निवारण करने के लिए, हमारा पाप हमसे लेने के लिए यीशु इस जगत में प्रकट हुआ। 8वां कलम देख लीजिए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में पाप के ऊपर विजय होता है। उनका जीवन से पाप का, शैतान का कामों को यीशु दूर करते हैं। ये है मुख्य फर्क। यीशु को विश्वास किया हुआ व्यक्ति, यीशु के साथ संबंध में आया हुआ व्यक्ति पाप के साथ जीवन नहीं बिता सकता है। पाप के ऊपर विजयी होके जीवन पाएंगे। अध्याय 4 में आइए। 9 में हम क्या पढ़ते हैं? 4 का 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हमको नया जन्म, नया जीवन यीशु दिया है।
इसलिए दूसरा कुरिन्थी 5:17 में हम पढ़ते हैं, यदि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है, वो नया सृष्टि है, उसको परमेश्वर एक नया जीवन देता है। 10वां कलम देख लीजिए, 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारा पापों का प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, पहले परमेश्वर हमको प्रेम किया। हम प्रेम करके करके प्रभु के पास नहीं आया, हम कुछ ऐसा करके प्रभु के पास नहीं आ सकते थे, पर प्रभु हमें प्रेम किया और प्रभु हमें उनके पास लेके आया। और 14 में देखिए, 4:14-14 हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। यीशु किसका उद्धार करता है? सारे जगत का उद्धार करता है। हम क्यों सुवार्ता प्रचार करना है? क्योंकि यीशु सबका उद्धार करता है। यीशु केवल क्रिस्तियों का देव ऐसा नहीं है, क्रिस्तियों का परमेश्वर ऐसा नहीं है, सारे जगत का उद्धार करता है, सबको बचाने के लिए आया। कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, यीशु सबको बचाने के लिए आया, सबका उद्धार करता है। इसलिए सबका उद्धारकर्ता को हम सबके पास पहुंचाना है, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, ये हमको समझना है। इसलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इधर आया। जगत का सबसे बड़ा समस्या ये जो पाप है, पाप से हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उसके लिए स्वयं बलिदान होके, पापी मनुष्य पाप के लिए, पाप के कारण जो दंड भोगना था, वो पूरा अपने ऊपर लेके हमेशा के लिए हमें छुड़ाने के लिए यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। यीशु का पहला आगमन का उद्देश्य था पाप का निवारण करना है। अभी पाप का निवारण के लिए लोगों को क्या करना है? और इधर बहुत कुछ बातें पाप का निवारण के लिए लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और यात्रा करते हैं और दान धर्म करते हैं। ये सब पाप के निवारण के लिए करते हैं। दुख का बातें हैं, क्रिस्ती धर्म में भी ये हम देख सकते हैं। और हम जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में विश्वास करते हैं, हमको ये बात बराबर समझना है, एक मनुष्य का पाप का निवारण के लिए वो स्वयं कुछ कर नहीं सकते, हमसे नहीं हो सकते हुए बातें प्रभु हमारे लिए किया है। केवल विश्वास से, यीशु को स्वीकार करने से, उनका बलिदान को अंगीकार करने से, हमारा पाप उनके सामने कबूल करके उनको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से हमको पाप का क्षमा मिल सकता। उसके लिए हमारे तरफ से हम कुछ कर नहीं सकते। प्रभु उसके लिए जो कुछ करना पूरा किया। हम अच्छी तरह जानते हैं यीशु का आखिरी शब्दों क्रूस से जो बोला है, क्या बोला? पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मनुष्य का उद्धार के लिए जो कुछ करना था वो सब पूरा किया।
वो जो उद्देश्य के साथ जगत में आया वो पूरा किया। चलिए, हमारा उद्धार के लिए हमको आज कुछ भी नहीं करने का, करने के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। यीशु सब कुछ पूरा किया। हम उद्धार पाने के बाद उनका इच्छा के अनुसार जीना है। जैसा पिछले हफ्ता मैंने बताया, हम आप समर्पण के साथ जिए, भक्ति के साथ जिए, यीशु के मार्ग में चले, यीशु का इच्छा पूरा करें। आपको स्वर्ग में उसके बदले में इनाम मिलेगा, आपको प्रतिफल मिलेगा। एक एक छोटा मोटा काम आप प्रभु के लिए किया है, उसका सब स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। उद्धार के लिए हम हमारा पापों को कबूल करके ये उद्धारकर्ता को हमारा उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं, हमको उद्धार मिलता है। अभी हम यीशु का वापस आने के बारे में कुछ बातें देखें। यीशु क्यों वापस आने वाला है? पहला बात है, पिछले 2000 साल से यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना अनगिनत बार क्रिश्चियन लोग करते हैं। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग सोच समझ के करते हैं, कुछ लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं। और कुछ भी हो, इधर से एक प्रार्थना ऊपर पिछले 2000 साल से जाता है। वो प्रार्थना क्या है? तेरा राज्य आए, योर किंगडम कम। और फाइनली एक दिन यीशु मसीह का राज्य इधर स्थापना होने वाला है। उनका राज्य का स्थापना के लिए यीशु वापस आ रहा है। 2000 साल का प्रार्थना पूरा करके यीशु इधर आने वाला है। यीशु ने यह प्रार्थना सिखाया, तेरा राज्य आए। हमें प्रार्थना करते समय में समझना है, ये प्रार्थना का उत्तर बहुत नजदीक हो गया, शीघ्र पूरा होने वाला है। यीशु वापस आने वाला है। ये विश्वास के साथ, इस आशा के साथ ये प्रार्थना करना है। चलिए, पहले बात है, यीशु अपना विश्वासियों का प्रार्थना पूरा करके इधर आके अपना राज्य का स्थापना करेंगे, पहला बात। दूसरा बात है, धर्मियों को अधर्मियों से अलग करने के लिए यीशु आ रहा है। एक दो हफ्ता पहले हमने मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय से हमने देखा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं, वैसे सारे जगत का लोगों को उनके पास इकट्ठा करके धर्मी को अधर्मियों से अलग करेंगे। धर्मी को अपने राज्य में लेगा, सारा अधर्मियों को कहेगा, ये श्रापित हो, मेरे पास से चले जाओ, शैतान और उसका दूतों के लिए बनाया हुआ अनंत काल का आग में चले जाओ। मत्ती 25वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, उधर ही हम पढ़ते हैं, जो धर्मियों हैं उनको यीशु बोलेंगे, ये मेरे पिता से आशीर्वाद दो, आओ, जगत का उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ राज्य में प्रवेश करो। चलिए, इधर धर्मी अधर्मी को यीशु आके अलग करेगा। आज ये दोनों मिले जुले हैं। कई बार हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं कौन विश्वासी है कौन विश्वासी नहीं है। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा, यीशु इधर आके सारे लोगों को उनका सामने इकट्ठा करेंगे और सारे अधर्मियों को धर्मियों से अलग करेंगे और धर्मियों को अपने राज्य में लेगा, सारे अधर्मियों को
शैतान और उसका दूतों के लिए बनाया हुआ अनंत काल का आग में भेजेंगे। ये यीशु मसीह का दोबारा आगमन में होने वाला बात है। दूसरा बात है। तीसरा, उनके सारे शत्रुओं को और इस्राएल के शत्रुओं को नाश करने के लिए यीशु आ रहा है। हम प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 में अरमगदोन युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 19वां अध्याय में भी हम उस युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ये युद्ध के समय में इस्राएल के खिलाफ में आए हुए सारे शत्रुओं को भस्म करेगा। अरमगदोन लड़ाई युद्ध जो बाइबल कहते हैं वो भविष्य में होने वाला है, और सारे शत्रु इस्राएल को खत्म करने के लिए असंख्य सैन्य इस्राएल के नजदीक में पहुंचने के बाद उस समय जितने इस्राएली लोग उस समय उनके देश में हैं, उन लोग प्रभु की ओर देखे रोएंगे। तब तक उनका आंख खुल जाएंगे और उन लोग यीशु को पहचानेंगे और उन लोग यीशु को देखे प्रार्थना करेंगे, हमें बचाओ। उस समय यीशु आके उनका शत्रुओं को नाश करके इस्राएल को बचाएंगे। हम समझना है, आज इस्राएल कितना भी मजबूत हो, थोड़े सालों के अंदर इस्राएल बहुत कमजोर होने वाला है। उनके ऊपर बहुत आक्रमण होने वाला है। शायद आज इस्राएल विजयी के रूप में खड़े हैं, ऐसा एक समय आएगा इस्राएल को बचाने के लिए जगत में कोई नहीं होगा। ऐसा समय यीशु मसीह उतर के इस्राएल को बचाएंगे, उसके लिए यीशु आ रहा है। ये हम प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 19 में पढ़ते हैं। असंख्य लोग उधर मर जाने वाला है। सारे जगत का सैन्य उधर आके यीशु स्वर्ग से उतरते समय में उधर यीशु को कोई हथियार का जरूरत नहीं है। उनका शब्दों के कारण सब लोग भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाए। और 14 उद्देश्य है इस्राएल को पुनर्स्थापित करना। जो उद्देश्य के साथ उस राष्ट्र को ईश्वर ने बनाया, चुना है, उनके बारे में ईश्वर को जो योजनाएं हैं वो पूरा करने का। हम समझना है इस्राएल एक विशेष जाति है, उनके जैसा दूसरा लोग नहीं है। एक मनुष्य को ईश्वर अलग किया, उनका संतान है आज इस्राएल। इन लोग आज भी अविश्वास में है। एक राष्ट्र के रूप में उन लोग अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया। उसी समय हमको समझना है पहला शताब्दी में ये सुवार्ता का प्रचार उनके द्वारा ही हुआ। उनमें से जितने लोग प्रभु को अंगीकार किया उनके द्वारा हुआ है, और उनके द्वारा ये बाइबल पूरा करके हमको दिया है। नया नियम का 2 पुस्तक को छोड़ के बाकी सब यहूदी लोगों ने लिखा है। फिर एक राष्ट्र के रूप में मसीहा को स्वीकार करने के लिए उन लोग आज तक तैयार नहीं हुआ। भविष्य में ऐसा समय आएगा उन लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु तरीके मसीहा के रूप में उन लोग स्वीकार करेंगे। वो कब होगा? जब यीशु मसीह इस जगत में आते समय में होगा। और प्रकाशित वाक्य 20 का 1 से 3 हम पढ़ेंगे तो शैतान को 1000 साल बंद करके रखने के लिए यीशु आ रहा है।
दुनिया में सारा समस्याओं के पीछे हमको मालूम है ये एक व्यक्ति और उनका साथियों है, वो शैतान और उसका दूतों। उनको 1000 साल के लिए बांध के रखेंगे ताकि इधर का लोगों को ना फरमाए। आज लोगों को गलत रास्ते में जाने में, असत्य बातें विश्वास करने में शैतान उनके पीछे काम करते हैं। जब यीशु मसीह इस जगत में होगा, 1000 साल के लिए शैतान को बांधेंगे, 1000 साल के बाद शैतान को हमेशा के लिए अनंत काल का आग में भेजेंगे। उसके लिए यीशु आ रहा है, शैतान को बांध के रखने के लिए, उनको उनका काम को सारा बंद करने के लिए। आखिरी बातें हैं, यीशु इधर 1000 साल राज्य करने वाला है। मैं शुरुआत में बोला यीशु वापस आ रहा है जगत का सारा समस्याओं को दूर करने के लिए। खाना का समस्या हो, कपड़ा का समस्या हो, रहने का समस्या हो, और सारा समस्याओं को दूर करने वाला है। ये कैसा होगा हम शायद पूछेंगे लोग। तो समझना, ये 1000 साल का राज्य शुरू होने से पहले सारा पापियों को, अधर्मियों को इस जगत से निकाल के उनको अनंत काल का आग में भेजेंगे। और उन लोग इधर से चले जाने के बाद उन लोग अपने पास रखते हुए चीज, और वो पैसा हो, वस्तु हो, खाने का वस्तु हो, सब उन लोग इकट्ठा करके रखा है। हम बैंकों में जो पैसा है वो सब प्रभु के हाथ में आएगा। इसलिए आज जगत में जो समस्याएं हैं, खाने का समस्या हो, हम एक बात समझना है, इस पृथ्वी के ऊपर सारे लोगों को अच्छी तरह खाने के लिए जितना खाना चाहिए वो खाना का उत्पादन हो रहा है, खाना है। फिर क्यों लोग भूखे हैं? जहां उनको खाना पहुंचाना है पहुंचाता नहीं है। और उधर यीशु मसीह जब वापस आएगा, ये जगत का सारा समस्याएं दूर हो जाए। इसलिए हम ऐसा एक आशा के साथ जीवन बताते हैं, यीशु इधर राजा होके वापस आने वाला। पहले आगमन में पाप का निवारण, दुनिया का जगत का सबसे बड़ा समस्या पाप का निवारण करने के लिए आया। और यीशु दोबारा वापस आने वाला है हमारा सारा समस्याओं को दूर करने के लिए। और जैसा मैं शुरुआत में बोला, हर इलेक्शन में हम बहुत वायदाएं सुनते हैं, और बाइबल का वायदा ऐसा नहीं है, यीशु का वायदा ऐसा नहीं है। यीशु अपना वायदा पूरा करने वाला। दो बात यीशु के बारे में हम समझना है। बाइबल में लिखा है, एक राजा धार्मिकता के साथ इधर राज्य करेगा, वो राजा है यीशु मसीह। दूसरा बात है, उनका नाम है शांति का राजकुमार। वो यीशु ही शांति इधर ला सकते हैं। वर्तमान में हम असत्य से भरा हुआ, अधर्म से भरा हुआ, अन्याय से भरा हुआ एक जगत में जीवन बिताते हैं। रोज बरोज इधर का स्थिति बिगड़ जाते हैं, असत्य बढ़ते हैं, अन्याय बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ते हैं। ऐसा एक समय आएगा, यीशु इधर वापस आके धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। धार्मिकता इधर भर जाएगा जगत में, और शांति
इधर फैल जाएगा, क्योंकि शांति का राजकुमार पूरा शांति लेके इधर आने वाला है। इसलिए बाइबल विश्वास करते हुए एक विश्वासी के लिए ही कैन बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हमारा भविष्य अच्छा है, इस जगत का भविष्य अच्छा होने वाला है, यीशु शीघ्र आने वाला है, हमारा सारा समस्याएं मिट जाएंगे, जगत का पूरा समस्याएं यीशु हल कर सकता है। इसलिए हम और थोड़ा जोर से प्रार्थना करना है, प्रभु शीघ्र आए, आपका आगमन को देरी ना रखे। इस जगत में जीना बहुत कठिन है और आगे जाना बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए आपका आगमन जल्दी हो जाए, हमारा प्रार्थना हो। इसलिए यीशु मसीह वापस आने वाला है। 2000 साल पहले जो प्रभु स्वर्ग छोड़ के इस जगत में एक खास उद्देश्य के साथ आया, हमारा पाप का निवारण करने के। फिर आपसे मैं बहुत नम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, आप बराबर समझा यीशु क्यों हम दुनिया में आया? यीशु आने से आपको बराबर फायदा हुआ? आपको बोल सकते हैं मेरा पाप का निवारण हो गया, मैं इस उद्धारकर्ता को मेरे जीवन में मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु तरीके स्वीकार किया, मैं आने वाला क्रॉस से बच गया हूं। ऐसा एक व्यक्ति है तो आप धन्य है। हमारा बाकी समस्याएं उसका निवारण हुआ नहीं हुआ, एक दिन उसका भी होने वाला है। और मैं ये बताना चाहता हूं और एक बार, यीशु पाप से लोगों को बचाने के लिए, पाप का निवारण करने के लिए, हमें पाप का दंड से बचाने के लिए उद्धारकर्ता बन गए, जगत का उद्धारकर्ता बन गए, इस जगत में आया। ये लोग दुनिया का लोगों को मालूम होना है, क्रिस्ती धर्म का फर्क ये है, इसके अंदर एक उद्धारकर्ता है, बाकी धर्मों में ऐसा एक उद्धारकर्ता नहीं है। यीशु एक ही उद्धारकर्ता है, यीशु जगत का उद्धार करता है। इसके लिए यीशु 2000 साल पहले आया। यदि आज अभी तक आप में से कोई प्रभु को अपना व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो मेरा नम्र विनती है, अब इस दिन को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके आने वाला नाश से, नरक से, क्रोध से बच जाए। और आप एक बचे हुए विश्वासी है तो आपका आशा को दोहराइए और प्रभु का आगमन के लिए तैयार रहो। और निरंतर हमारा हृदय से ये प्रार्थना ऊपर आए, प्रभु शीघ्र आए। इस जगत का समस्याएं बढ़ रहा है, इधर जीना बहुत कठिन है, आपका आगमन एक ही उपाय है हमारा सारा समस्या का निवारण के लिए। ये हम निरंतर प्रार्थना करना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीष करे।